स्वागत है हमारे रीडर फर्स्ट आरएफ लाइव न्यूज में। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। जिले का ही नहीं बल्कि प्रदेश के प्रमुख बिजली उत्पादन केंद्र में शुमार एनटीपीसी लारा बहुत जल्दी अपने विद्युत उत्पादन में जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल कर लेगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए एनटीपीसी लारा के परियोजना प्रमुख अखिलेश सिंह ने बताया कि बिजली उत्पादन के दौरान उत्सर्जित होने वाले फ्लू गैस से एथेनॉल बनाने की योजना पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। इसके पूरा होने पर न केवल पर्यावरण के लिए हानिकारक सिद्ध होने वाली गैसों का वातावरण में उत्सर्जन लगभग खत्म हो जाएगा, बल्कि प्रतिदिन 10 टन एथेनॉल का भी उत्पादन होगा। आपको बता दें कि एथेनॉल का इस्तेमाल हवाई जहाजों के ईंधन के तौर पर किया जाता है। नवीनतम तकनीक के जरिए एनटीपीसी देश के 2047 तक जीरो कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य की पूर्ति में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। अखिलेश सिंह ने आगे यह भी बताया कि एनटीपीसी में सर्वप्रथम लारा प्लांट में मेरी गो राउंड पद्धति से विद्युत उत्पादन किया जा रहा है, जो पर्यावरण के अनुकूल भी है और किफायती भी। उन्होंने बताया कि अभी सबसे सस्ती दरों पर एनटीपीसी ही बिजली उपलब्ध करा रहा है, जो आने वाले दिनों में और भी कम होगा। फ्लाई ऐश के निस्तारण के मुद्दे पर अखिलेश सिंह ने बताया कि शासकीय नियम के तहत फ्लाई ऐश का निस्तारण किया जा रहा है। साथ ही एनटीपीसी के सौर ऊर्जा उत्पादन की ओर बढ़ते कदमों को भी उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अभी लारा प्लांट के द्वारा 7 राज्यों को बिजली सप्लाई की जा रही है। इसके अलावा एनटीपीसी लारा अपने सामाजिक उत्तरदायित्वों का भी बखूबी निर्वहन कर रहा है। इस मौके पर प्लांट के अन्य उच्च अधिकारी भी उपस्थित रहे। प्रोग्रेस के मामले में एनटीपीसी जो है का प्रोग्रेस काफ़ी अच्छा है। अभी हमारा जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 75,418 मेगावाट है और हमारा 2030 तक हम लोग जो है 1,30,000 मेगावाट तक पहुंचने का कोशिश करेंगे। हाँ, इथेनॉल 4G इथेनॉल का पायलट प्लांट यहीं पे बनने जा रहा है और उसके लिए 10 टन पर डे का प्रोडक्शन होगा और उसका हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन भी हो गया है। अभी वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने वाला है। जैसे हो जाएगा हम लोग उस काम को जल्दी से जल्दी लेके आएंगे एंड दिस विल बी द फर्स्ट प्लांट पायलट प्रोजेक्ट जो कि सक्सेसफुली हम लोग कंप्लीट करेंगे। दो एक्टिविटी होती है, जब हमारा प्लांट आते रहता है तो उसमें सीडी बजट होता है और जब हम उत्पादन में चले जाते हैं तब CSR बजट होता है। तो वो जब जो एरिया डेवलपमेंट के नाम पे जब हम काम करते हैं तो अभी वो सीडी बजट के ही उसमें है, CSR के पेज में नहीं गया। तब तक हमारा स्टेज 2 आ गया तो अभी फिर से मेरे को नया सीडी बजट मिलेगा तो उसमें हम लोग करेंगे। सीडी बजट जब एग्जॉस्ट हो जाता है, उसका ड्यूरेशन खत्म हो जाता है, तब CSR बजट का रोल प्ले होता है। देखिए, लारा का जो पहला बात किया गया था 5 × 800 मेगावाट की बात की गई थी, जो 4000 मेगावाट की क्षमता होती है। अभी एग्जिस्टिंग में स्टेज 1 में 2 × 800 मेगावाट है, मतलब 1600 मेगावाट। स्टेज 2 ऑलरेडी 2 × 800 मेगावाट के हिसाब से 1600 मेगावाट और आ जाएगा, तो 3200 मेगावाट हो जाएगा। जिस तरह से देश में पावर का डिमांड बढ़ रहा है, हमारी कंपनी भी लारा में स्टेज 3 लाने के लिए प्रयास करेगी। समाज में जो भी ये है, हम इरिस्पेक्टिव ऑफ कि कौन किस कास्ट, क्रीड या उससे बिलोंग करते हैं, हम जब यहाँ पे काम देते हैं तो चाहे जेंट्स हो या लेडीज हो, सब कोई को बराबर भुगतान मिलता है। जो उसकी मजदूरी है वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करती है और उनको जो है उचित, जो हमारे यहाँ जो इसमें कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, उनको सभी को बराबर तनख्वाह के हिसाब से उनको वेतन मिलता है। हमारी दोनों यूनिटें 800 मेगावाट की है। 50% जो है ना, एक PPA होता है, पावर परचेज एग्रीमेंट। जब भी कोई प्लांट बनता है तो उसमें ये होता है, इसमें से 50% जो है छत्तीसगढ़ को देना है। तो अभी 800 मेगावाट कंटिन्यूअस हम लोग छत्तीसगढ़ को दे रहे हैं।